इसी पर हमें ज्वाइन किया है माजिद निजामी, सीनियर तजियाकार ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बताइएगा कि ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जंग का जो दायरा कार है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले यहाँ पर रूस और अमेरिका की जो सर्द जंग थी वो तो मौजूद थी, लेकिन अब अमली तौर पर उससे बहुत आगे मामलात बढ़ चुके हैं। अब ईरान इसराइल जंग का जो खतरा पहले कहा जा रहा था उसके स्केल में बहुत इजाफा हो गया है। और हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि जो मशरिक़ वुस्ता है, ख़ुसूसन अरब ममालिक हैं जिनमें कतर है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, और ऊपर शाम, उर्दन और दूसरी जानिब मिस्र में तमाम जगहों पर तकरीबन अमरीकी अफवाज मौजूद हैं और उनके फौजी मिलिट्री बेसिस भी मौजूद हैं। तो इसलिए जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि अगर इसराइल और ईरान की जंग के बाद जब इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है तो अब ईरान के लिए बहुत आसान होगा कि वो अपने मुल्क से करीब ममालिक में मौजूद अमरीकी मुफादात को, उनके बेसिस को निशाना बनाए, और अब वही हुआ है। और ये जितने भी हमले हैं इससे ये होगा कि एक तो रीजन के अंदर जंग बढ़ेगी, और दूसरा ये कि ये तमाम ममालिक जिन्होंने अपनी हिफाजत के लिए या ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अपने अपने इलाकों के अंदर अमेरिका को फौजी अड्डे दिए हुए थे और उनके बेसिस पर अमेरिकन मौजूद थे, वो तमाम मुल्क भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सरजमीन तो उन्हीं मुल्कों की है। और इसी वजह से अब इस जंग का दायरा कार वसी होता नजर आ रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब क्या अमेरिका दोबारा हमला करेगा? क्या खदशात हैं आपको? क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा? जी, इस वक्त तो सरदस्त सुलह का कोई इम्कान इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये एक अहम डेवलपमेंट है। इससे पहले ईरान इसराइल पर हमला करता था, इसराइल ईरान पर करता था। जब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अमेरिका इसमें शामिल हुआ है तो उसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अमेरिकन एयर बेसिस को निशाना बनाया जा सकता है। इसी तरह जो पर्शियन गल्फ है उसके अंदर जो वॉकवेज हैं उनके ऊपर भी कोई बंदिश या पाबंदी लगाई जा सकती है। तो उसमें से एक काम तो हो चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इस वक्त जो एक खला मौजूद है उसे को पूर्ण करने के लिए सामने आएगा, बल्कि जंग की तेजी में इजाफा होगा। अच्छा सर, क्या लगता है कि खित्ते में कौन कौन से ममालिक इस जंग में शामिल हो सकते हैं? कि एक जानिब तो अमेरिका और इसराइल खुलकर सामने आ चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान है, लेकिन क्या लगता है कि रशिया इसमें शामिल हो सकता है या फिर जो है चाइना इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है? आज की डेवलपमेंट के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अमली तौर पर या जंगी तौर पर ईरान का साथ देंगे। उसकी वजह ये कि अरब दुनिया के जितने भी मुल्क हैं जहां पर अमेरिकन एयर बेसिस हैं या मिलिट्री बेसिस हैं, ये तमाम इन्फ्लुएंशियल मुल्क हैं। अगर हम यूएई की बात करें, सऊदी अरब की, इसी तरह बहरैन, कुवैत, कतर की बात करें, तो ये तमाम असर रसूख रखने वाले ममालिक हैं, दौलतमंद हैं। यहाँ से ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो दुनिया की मईशत में, दुनिया की सियासत में इनका बड़ा अहम किरदार है। और इस मौके पर कि जब वहां पर मौजूद अमरीकी अफवाज को निशाना बनाया गया है, इस मौके पर मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी जो सुपर पावर है वो इस जंग के अंदर अमली तौर पे या जंगी तौर पे शामिल होने का खदशा लेगी, क्योंकि इस वक्त इसका स्केल बहुत बढ़ गया है। अच्छा सर, इस चीज़ को ज़रा वाज़ेह कीजिएगा कि क्या लगता है कि ईरान की ये जो स्ट्रेटजी है कि जिसमें अब अमरीकी अड्डों को उन पर हमला किया गया है और निशाना बनाया गया है, तो उनमें कतर और शाम और दीगर जो ममालिक हैं वो मुस्लिम ममालिक हैं, तो क्या लगता है कि ये उनकी जो स्ट्रेटजी है वो सही साबित होगी या इससे दूरियां बढ़ेंगी? देखिए, ये जंग तो पहले दिन से ही मेरे ख्याल में गैर मुतवाजन है। उसकी वजह कि दोनों तरफ ताकत का जो तवाजन है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, और इस बुनियाद पर ईरान सिर्फ अकेला है। और जब ईरान अकेला है और उसके पास खोने को कुछ नहीं है, तो वो बिल्कुल ये कोशिश करेगा कि वो तमाम अहदाफ, चूंकि इसराइल दूर है, तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये जितने भी बेसिस हैं ये ईरान से बहुत करीब हैं।
500 کلومیٹر کے اندر اندر تقریباً بہت سے بیسز آتے ہیں، تو ان کو نشانہ بنانا زیادہ آسان ہوگا. اور ایران چونکہ اس وقت تنہا اس جنگ میں شریک ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان تمام امریکی مفادات کو نشانہ بنائیں گے اور امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ پیغام دیں گے کہ اگر ہم 2000 کلومیٹر دور حملہ کر سکتے ہیں تو یہ جو 400 500 600 کلومیٹر پر بیسز موجود ہیں یہ بھی ہماری زد میں رہیں گے.